हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज एक वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जिस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आज मुसीबत के वक्त भी हम अल्लाह से मांगना है और हमारे किस्मत में खुदा ने क्या लिखा है, क्या होगा, सब आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो पूरी वीडियो देखने के लिए चलिए लास्ट तक बने रहिए। और सबसे पहले हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके साथ आ जाए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी एक रिवायत है। मैं एक दिन हुजूर के पीछे बैठा हुआ था, सवारी में हुजूर का रदीफ था। तो हुजूर ने फरमाया, ए बेटे, ए लड़के, मैं तुझे कुछ कलिमात सिखाता हूँ, तू अल्लाह के हुकूक का ख्याल रख तो वो तेरी हिफाजत फरमाएगा। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू के अहकाम की हिफाजत कर, तू उसे अपने सामने पाएगा। इज़ा सअलता फसअलिल्लाह, जब सवाल करे तो अल्लाह से ही सवाल करे, अल्लाह से मांगने का मिजाज पैदा कर लें। कि फरमाया, तुम्हारे जूते का तस्मा भी टूट जाए तो वो भी अल्लाह से मांगो। ज़रूर बाज़ार में जाओ दुकानदार से, लेकिन हकीकी तलब अल्लाह से होनी चाहिए। बात बात पे अल्लाह से सवाल करो, बड़ी से बड़ी चीज़ भी उससे मांगो, छोटी से छोटी चीज़ भी उसी से तलब करो। हमारी सारी ज़रूरतों का कफ़ील हमारा रब, हमारा मालिक है। तो दूसरी नसीहत ये की कि जब तू इस्तिआनत तलब करे, मदद तलब करे, तो अल्लाह से ही इस्तिआनत तलब करे। वालम, और जान कि अगर सारी उम्मत, सारे लोग, पूरी कौम जमा हो के तुम्हें फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश में लग जाएं, तो तुम्हें वही फ़ायदा पहुँचा सकते हैं जो तेरे लिए तेरे रब ने लिखा है। और फरमाया, वनिज्तमऊ अला अन यदुर्रूका बिशैन, और अगर तुम्हें नुकसान पहुँचाने के दरपे हो जाएं, लम यदुर्रूका इल्ला बिशैन कद कतबहुल्लाहु अलैका, तो तुझे सिर्फ वही नुकसान पहुँचा सकते हैं जो अल्लाह ने तेरे लिए लिखा है। राइट। सारा ज़माना भी मुखालिफ हो जाए, तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, तेरे मुकद्दर में अगर कोई चीज़, कोई बगाड़ लिखा है तो वो होगा, उसका ज़रिया वो बन जाएंगे। तो इसलिए फिर उसी से मांगो, उसी से तलब करो। रुफ़अतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहुफ़, जो लिखना था अल्लाह ने लिख दिया। लिखने के बाद कलम उठा लिया गया और जिन सहीफ़ों पे लिखा था वो खुश्क हो गए। अब किताबें बंद हैं, तो इसलिए उसने तेरे लिए जो लिखा है वो हो के रहेगा। तो खामखा लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है, और तेरा फ़ायदा, तेरा नुकसान उसी के दस्ते कुदरत में है। तो उसी से तलब कर, उसी से मांग। और फरमाया, तू अल्लाह ताला जल्ला शानहू को रिखा में, खुशहाली में याद कर। यारिफ का फ़िशिद्दा, वो तुझे मुश्किल में पहचानेगा। यानी जो शख्स खुशहाली के दौर में उसके पास दौलत है, सेहत है, तो अल्लाह ताला को फरामोश नहीं करता। अल्लाह उसकी बदहाली के ज़माने में उसको फरामोश नहीं करता। वालम, और जान, अन्न नस्र मा सब्र, कि जो मदद है वो सब्र के साथ आती है। वन्नल फ़रज मल कर्ब, और कुशादगी जो है वो मुश्किल के साथ आती है। व अन्ना माल उसरे युसरा, और सहूलत जो है वो मुशक्क़त बर्दाश्त करने के बाद आती है। तंगी के बाद फराखी आती है। पहलो मुश्किल फिर तमन्ना, पहलो कंडा फिर पुल। शायद मगरों पहलो मक्खियाँ डस दियाँ डंग वालियाँ। तो ये सब होता है, मुश्किलात, तकलीफ़ें, आलाम, मसाइब, इन सब से गुज़र करके आसानियाँ आती हैं। ख़ुद हुजूर की ज़िंदगी देख लीजिए, मदनी ज़िंदगी मक्की ज़िंदगी के गुज़रने के बाद, ताइफ़ के मराहल को तय करने के बाद आती। तो हम डायरेक्ट अगर चाहें मक्की ज़िंदगी को इख्तियार किए बग़ैर और ताइफ़ की मुश्किलात और संगलाख रास्तों से गुज़रे बग़ैर मदनी बरकतें हासिल करना, तो वो नहीं पा सकते। तो ये अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा हुआ है। काफ़ी अच्छा वीडियो था, जिसमें हमने आज ये समझा है कि आपके पास कितना भी मुसीबत क्यों नहीं आ जाए, आपको सिवाय खुदा के आपको किसी से मदद नहीं चाहिए, मदद नहीं मांगनी चाहिए। और आपकी किस्मत में जो भी लिखा हुआ है, चाहे एक दाना क्यों ना हो, आपको मिल ही कर ही रहेगा, आपको मिलकर ही रहेगा। और एक बात यहाँ पे ये है कि आपके किस्मत में जो खुदा लिख दिया है, उसे कोई बोले तो कोई नहीं मिटा सकता है। और आपको कुछ भी चाहिए
ضرورت پڑتا ہے کہ ہم کسی شاپ کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے لیتے ہیں، پر وہ بھی اللہ ہی کا مدد ہے، وہ بھی اللہ ہی کے وجہ سے ہم وہاں پہ جا رہے ہیں، کیونکہ اگر جہاں مجھے جو ملنا رہے گا وہ تو مجھے ملنا ہی رہے گا۔ ہم جو چیز کی خواہش کر رہے ہیں، جو چیز ہم کھوج رہے ہیں، وہ دکان میں نہیں مل رہا ہے، اس کے دوسرے دکان میں ملے گا، اس کے دوسرے دکان میں نہیں ہے، یعنی کہ جو دکان میں مجھے لینا ہے تو ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہاں پہ ہم چلے جائیں گے، پر اس میں بھی اللہ ہی کی مدد ہے۔ تو ہمیں اپنے رب کو ہر حال میں یاد کرنی چاہیے، ہمیں کسی بھی حالات میں اپنے رب کو پکارنا چاہیے، چاہے وہ اچھا پل ہو یا برا پل ہو، چاہے آپ کے پاس مصیبت کا بھنڈار ہو یا خوشیوں کا بھنڈار ہو، آپ کو ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے اور ان سے ہی مدد مانگنا چاہیے، کیونکہ ان کے بغیر دنیا میں کوئی نہیں ہے جو آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ انسان مدد کرتا ہے بٹ کہیں نہ کہیں ان کی رازگی ہے، اللہ راضی ہے، اللہ چاہتا ہے تب وہ انسان آپ کی مدد کرتا ہے، ورنہ آج کے زمانے میں کون کہاں کس کی مدد کرتا ہے، وہ تو آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ تو چلیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آج ہم نے اور آپ اس ویڈیو کو دیکھے، ہم نے اس میں جو بھی سمجھا، جو بھی سیکھا، جو بھی سنا ہے، اسے اپنی زندگی میں اتارنے کی اللہ توفیق دے، اور بس سیدھا راہ پہ چلنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں اس راہ پہ لے کے جائے جس سے وہ ناراض نہیں بلکہ وہ راضی ہو۔ ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں دوستوں۔ کچھ اگر آپ کو ہمارے باتوں سے اگر کچھ ایسا ہوا تو آپ مجھے کمنٹ بتا سکتے ہیں، تاکہ ہم اسے صحیح کرنے کی کوشش کریں گے۔ بائے بائے۔